तुमने अपने दादा परदादा से ये सुना होगा कि जो पहले के समय के इंडियन वॉरियर्स होते थे वो 10-10, 15-15 किलो की तलवार से लड़ाई लड़ते थे। उनके जो आर्मर होते थे वो 40-40, 50-50 किलो के होते थे। उनकी हाइट 7 से 8 फुट की थी और उनका शरीर लोहे जैसा मजबूत होता था और उनकी आवाज इतनी ज्यादा मैस्कुलिन जैसे कोई शेर दहाड़ रहा हो। लेकिन आजकल की जनरेशन के इंडियन मैन को देखकर ये सब चीजें झूठ और मिथ लगती हैं, क्योंकि आजकल के जो इंडियन मेन हैं वो इतने ज्यादा वीक हैं फिजिकली और मेंटली कि 25 साल की एज में ही उनकी आंखों के नीचे काले घेरे आ जाते हैं, उनकी बाजुएं पतली पतली और पेट बाहर आ जाता है और उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स आर लोएस्ट देन एवर। एक स्टडी में ये बात निकलकर सामने आई है कि पिछले 50 सालों में एवरेज इंडियन मेल का टेस्टोस्टेरोन 30% से ज्यादा गिर चुका है। आखिर क्या है इसके पीछे का रीजन? देखो यार, इसके पीछे का एक मेन रीजन है हमारी इंडियन डाइट, वही तुम्हारे घर का खाना जिसे तुम सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम खा रहे। सो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि व्हाई दिस इंडियन डाइट इज फेमिनाइजिंग इंडियन मैन। अब देखो यार, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं इंडियन डाइट को डिमीन करूं, बट कुछ चेंजेस है जो हमें करने पड़ेंगे। सो चलो इस वीडियो की सहायता से उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखो यार, साइंस कहती है एक हेल्दी आदमी के शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हाई होने चाहिए और एस्ट्रोजन लेवल कम। अब देखो, टेस्टोस्टेरोन एक मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन इक्वल टू मैस्कुलिनिटी। अगर इसके बारे में डिटेल में जानना है तो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो। एंड अब बात करते हैं एस्ट्रोजन की। सिमिलरली वो फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, ठीक है। तो फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन हमारी ये जो मॉडर्न डाइट है ये हमारे टेस्टोस्टेरोन को सप्रेस कर रही है और हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन्स के लेवल को बढ़ा रही है और धीरे धीरे हमें फेमिनाइज कर रही है। इसके मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। सबसे पहला, रिफाइंड ऑयल्स, सोयाबीन, सनफ्लावर और पाम ऑयल। इन ऑयल्स में होता है फाइटो एस्ट्रोजन। ये हमारी बॉडी में जाके हमारे एस्ट्रोजन लेवल्स को इंक्रीज करता है और हमारी बॉडी को फेमिनाइज करता है, यानी कि हमारी बॉडी के हार्मोन्स को एक फेमिनिन प्रोफाइल देता है। सेकेंड चीज, प्लास्टिक। ये जो तुम्हारी प्लास्टिक पैकेट ड्रिंकिंग वाटर बोटल्स हैं, डिस्पोजेबल ग्लासेस है या कोई भी फूड आइटम जो प्लास्टिक के रैप में पैक्ड है, ठीक है, इन प्लास्टिक से निकलता है माइक्रोप्लास्टिक एंड बीएनए। अब ये हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारे टेस्टिकुलर फंक्शंस को इम्पैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम होते हैं और हमें इनफर्टिलिटी होने लगती है। तीसरी चीज, शुगर एंड रिफाइंड कार्ब्स। देखो, ये जो शुगर एंड रिफाइंड कार्ब्स है ये हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म करते हैं और जब हमारी बॉडी में इंसुलिन के लेवल हाई होते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे टेस्टोस्टेरोन को सप्रेस करते हैं। यानी कि हमारी ये जो शुगर क्रेविंग है, जो थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें मीठा खाने का मन करता है, ये जाने अनजाने में हमारे हार्मोन्स को इम्पैक्ट करती है और हमारी मैस्कुलिनिटी को हमसे छीन रही है। फोर्थ चीज, अल्कोहल एंड स्मोकिंग। जब भी तुम अल्कोहल पीते हो या तुम स्मोकिंग करते हो, ये सीधा तुम्हारे ब्लड फ्लो के अंदर जाके मिक्स होती है और जिससे तुम्हारी आर्टरीज श्रिंक होने लगती है और तुम्हारा ब्लड फ्लो इम्पैक्ट करता है। और हमारे जो पीनस इरेक्शन है उस केस में ब्लड फ्लो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। यानी कि अगर तुम्हारा ब्लड फ्लो कम होगा तुम्हारे इरेक्शंस वीक होंगे, अगर तुम्हारे इरेक्शंस वीक होंगे तो मैं ऑटोमेटिकली तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारी मैस्कुलिनिटी अंदर से वीकन होने लगेगी। और पांचवी चीज, लैक ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। विटामिन डी, ओमेगा 3, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं टेस्टोस्टेरोन के। एक एवरेज इंडियन डाइट से ये सब चीजें आज की डेट में मिसिंग है। लेकिन ये सब हुआ कैसे और क्या है इसके पीछे का कारण? तुम्हें लगता होगा कि इसका रीजन है तुम्हारी बैड फूड चॉइसेस, बट नहीं, रियलिटी ये है इसके पीछे एक सोची समझी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल एजेंडा। देखो यार, 1990 में जब ग्लोबलाइजेशन इंडियन हाउस होल्ड में एंटर करी, सबसे पहले उन्होंने प्रमोट किया सीड ऑयल्स को, इन रिफाइंड ऑयल्स को, क्योंकि ये चीप थे और ये कॉर्पोरेट्स को फायदा देते थे। और हमारे जो देसी चीजें हैं जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, देसी घी, उन सब चीजों को हार्मफुल बता के साइडलाइन कर दिया गया, ठीक है। और तो और ये पैकेज फूड आइटम्स, चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चीजें बहुत ही इजीली एक्सेसिबल करवाई गई क्योंकि ये $1 बिलियन कंपनी का हिस्सा है। इसलिए तुम्हें तुम्हारी गली के मोड़ पर ये सब चीजें तो मिल जाएंगी, लेकिन रियल फूड, दूध, दही, पनीर, चीज, ये सब नहीं मिलेगा। आज की डेट में ये सब चीजें एक लग्जरी आइटम है। मेन पर्पस ये है कि तुम्हें इस तरह का पैकेज फूड खिला के तुम्हारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस किया जाए, ताकि तुम अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ने की बजाय इंस्टाग्राम और नेटफ्लिक्स में फंसे रह जाओ। क्योंकि एक वीक एंड फेमिनिन जनरेशन इज द सेफ टू द सिस्टम, क्योंकि ना तो वो कोई सवाल पूछेंगे ना तो कोई वो रिवोल्ट करेंगे। अब देखो यार, एक चीज समझो,
वीक मैन इक्वल टू वीक फैमिलीज इक्वल टू वीक नेशन एंड जनरेशन। अगर आदमी अंदर से वीक और थका हुआ होगा, उसके अंदर की मैस्कुलिनिटी, जुनून, विल पावर, कुछ बड़ा अचीव करने की चाहत, वो सब ऑलरेडी मर चुकी होंगी। और औरतें जो कि नेचुरली डिजाइन है ऐसे आदमियों को चूज करने के लिए जो स्ट्रांग हो, जो प्रोवाइड और प्रोटेक्ट करते हो, उनको इस तरह के फेमिनिन मर्द पसंद ही नहीं आएंगे। ऑटोमेटिकली फिर जो इस जनरेशन के फेमिनिन मर्द हैं उनको रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा, उनके रिलेशनशिप्स नहीं चलेंगे, इसकी वजह से उनके अंदर स्ट्रेस आएगा, उसके अंदर डिप्रेशन, उनके अंदर लोनलीनेस की फीलिंग आएगी और उनके लाइफ के रिलेशनशिप सफर करेंगे। इसलिए एक स्टडी के अकॉर्डिंग 70% ऑफ जो ब्रेकअप्स हैं एंड डिवोर्सेज हैं वो लड़कियां इनिशिएट करती हैं, क्योंकि वो ऐसे आदमियों के साथ फंस जाती हैं जो आज की डेट में फेमिनिन कंसिडर किए जा रहे हैं। सो देखो, ये सब तो हो गई प्रॉब्लम। अब बात करते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। अब मैं तुम्हें कुछ चीजें बताता हूँ। सबसे पहला, बैन दीज रिफाइंड ऑयल्स। ये रिफाइंड ऑयल, पाम ऑयल और सनफ्लावर ऑयल, इनको अपने खाने से रिमूव कर दो। अपने घर में जो भी कुकिंग कर रहे हो वो मस्टर्ड ऑयल, देसी घी या फिर कोकोनट ऑयल में बनाओ। हमारे एंसेस्टर भी इन्हीं चीजों से खाना बनाते थे। सेकेंड चीज, प्रोसेस्ड फूड डिटॉक्स। जो भी चीज पैकेज में आती है उसको एलिमिनेट कर दो अपने घर से, चाहे फिर वो मैगी हो, नूडल्स हो, कोक हो या चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, इस तरह के। सेट एन एग्जाम्पल फॉर योर किड्स, क्योंकि जो चीज तुम खाते हो तुम्हारा बच्चा भी वही खाएगा। अपने अंदर बदलाव करो ताकि तुम्हारे बच्चों में वो बदलाव आए। रियल फूड कंज्यूम करो, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी, चीज, ये सब चीजें खाओ। प्रोटीन रिच डाइट, अपनी डाइट्स में एग, चिकन, मीट डालो अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो, अदरवाइज दूध, दही, पनीर से भी तुम्हें अच्छा प्रोटीन मिल जाएगा। फ्रूट्स लो, अच्छे वेजिटेबल्स लो ताकि तुम्हें न्यूट्रिएंट्स मिले। एग, सीड्स, नट्स, बादाम, अखरोट, ये सब चीजें खाओ ताकि तुम्हें जो मल्टीविटामिन और न्यूट्रिएंट्स की कमी है वो पूरी हो पाए। धूप में बैठो, तुम्हें विटामिन डी और जिंक मिले, बिकॉज दीज आर द एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर मैस्कुलिनिटी। चौथा, फिजिकल एक्टिविटी। 20 से 25 मिनट के लिए रोज फिजिकल एक्टिविटी करो। मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि वेट ट्रेनिंग करो, उससे तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को भी बूस्ट मिलता है, प्लस तुम अच्छा फील करते हो, तुम्हारी बॉडी रिलैक्स होती है और उसके अंदर जान आती है, एनर्जी आती है। सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो। अगर वो नहीं करनी तो जॉगिंग, रनिंग, कोई तरह की स्पोर्ट्स खेलो, साइकिलिंग करो, बट कुछ भी करो, अपनी बॉडी को एक्टिव करो। फिफ्थ, डिजिटल डिटॉक्स। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम को कम करो, फोन देखना बंद करो, अपनी बॉडी को इस तरह का फेक डोपामिन मत दो, क्योंकि ये तुम्हारे ब्रेन को डिसेंटिसाइज करते हैं। तो जितना हो सके फोन, सोशल मीडिया, इन सब चीजों से दूर रहो। लास्ट, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप। अपनी बॉडी को जितना कम मेंटल स्ट्रेस हो पाए उतना दो। अपनी स्लीप क्वालिटी को इंप्रूव करो, रोज 6 से 7 घंटे की स्लीप लो ताकि बॉडी तुम्हारी अच्छे से री एनर्जाइज हो पाए। ये तो हो गई नेचुरल वेज। अब तुम कुछ सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करें, जिसमें शिलाजीत हो गया, अश्वगंधा, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब चीजें तुम्हें इजीली किसी भी केमिस्ट स्टोर पे मिल जाएंगी। देखो यार, तुम आजकल की एक युवा जनरेशन हो, अगर तुम अपनी डाइट को अभी कंट्रोल नहीं करोगे तो तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए भी एक वीक एंड फेमिनिन वर्ल्ड छोड़ के जाओगे। आई एम श्योर तुम ये सब नहीं चाहते हो। सो उठो और अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लो। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।